अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सेनेट की 19 खाली नशिस्तों पर इंतखाब। कौमी, पंजाब और सिंध असेंबली में अराकीन वोट डालने में मसरूफ। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी रह गया। कौमी असेंबली में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत 250 से ज्यादा अराकीन ने हक के राय दही का इस्तेमाल कर लिया। नून लीग को पंजाब और पीपल्स पार्टी को सिंध में तमाम उम्मीदवारों की जीत का यकीन। बलोचिस्तान की तमाम 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की दरखास्त पर सेनेट इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी ऑर्डर में कहा, सेनेट इंतखाबात में तमाम अराकीन को वोट का हक देना बुनियादी शर्त है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। नामुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन के हलफ लेने तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। ऑपोजिशन मेंबरान ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने के बाद इलेक्शन मुलतवी करने के लिए रिटर्निंग अफसर के पास दरखास्त जमा कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, ना समझौता करेंगे ना पीछे हटेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गैर कानूनी लोगों को हलफ नहीं उठाने देंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जिनका हक नहीं उन्हें फिर भी सीटें दे दी जाएं। उन्होंने किस तरह हमारी सीटें उठाकर किसी को दे दी। वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि आखिरी हद तक जाएंगे, किसी भी सूरत में खवातीन की मखसूस नशिस्तों को हासिल करेंगे। ऑपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। ऑपोजिशन ने कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेकर अदालती अहकामात पे अमल दरामद में रुकावट डाल रहे हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति ने कहा, हम कौन होते हैं हलफ न लेने वाले, कानून जो कहता है वैसा करेंगे। हमने पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की, हाई कोर्ट जो ऑर्डर देगा वैसे करेंगे। हाई कोर्ट को ऑपोजिशन ने सही हकायक नहीं बताया, इसलिए अपील में चले गए। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इबाद खान ने कहा, बदकिस्मती से सूबे में सेनेट का इलेक्शन नहीं हो रहा। स्पीकर तहरीक इंसाफ के टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग आइन, कानून, अदालतों और इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहमद करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत आईनी और कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद अराकीन से हलफ नहीं ले रहा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से साबिक चेयरमैन PTI को एक और रिलीफ मिल गया। थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में बरी बानी PTI असद उमर, दीगर शरीक मुलजिमान समेत नून लीगी मेंबर कौमी असेंबली राजा खुर्रम नवाज भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोरीद अब्बास ने मुकदमे का फैसला सुनाया। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हिमायत गैर मशरूत है। PP के साथ अच्छे तरीके से इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है। इनके साथ कोई वादा या लेन देन नहीं हुआ। उम्मीद है कि हमारे तमाम उम्मीदवार सेनेट में कामयाब हो जाएंगे। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। शहबाज शरीफ ने हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन साबिक हुकूमत ने झटक दिया। नवाज शरीफ ने भी मुफाहमत की बात की। तहरीक इंसाफ को भी मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बाकायदा शामिल हुए थे। 720 सफ़हात की दस्तावेजात खुद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। मखसूस नशिस्तों पर जो पार्टी स्ट्रक्चर दिया था उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम शामिल था। इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेनेट इलेक्शन से भाग रही है। आइन और कानून की दुहाइयां देने वाले खुद आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से आइन बदल लें। खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज्यादा फिक्र पंजाब की है। मरियम नवाज आम आदमी की भलाई के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वो हेलीकॉप्टर अपने लिए नहीं बल्कि एयर एम्बुलेंस खरीद रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की मुलाकात। सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में पार्लिमानी अमूर और कानून साजी की अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से विफाकी वजीर बराए तिजारत जाम कमाल की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। कहा, लोगों की तरक्की, सेहत और तालीम की सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शमसी तवानाई के मंसूबों के हवाले से लाहे अमल मुरतब करके पेश किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सबकी वज़ीर आला मिलकर चलेंगे। पंजाब भर में 600 सड़कों की तामीर व मुरम्मत, 5 एक्सप्रेस
वेज और 3 मोटरवेज बनाएंगे। अस्पतालों में 100% फ्री अद्वियात की डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अराकीन सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। अराकीनी असम्बली ने डेवलपमेंट के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। लाहौर, बहावलपुर, मियांवाली, बहावलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD का एक्शन। 22 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, असलहा, गोलियां, नकदी बरामद। दहशतगर्द अहलकारों और सरकारी इमारतों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कराची और अंगी टाउन में गुज़श्ता रोज फायरिंग से नौजवान की हलाकत, डकैती मुज़ाहमत का वाक़या निकला। अहले खाना के मुताबिक मकतूल को मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुल्जिमान ने गोली मार दी। गुज़श्ता रोज गुलशन मेमार में भी डकैती मुज़ाहमत पर एक शहरी कत्ल हुआ। कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 51 हो गई। कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई तो हुकूमत छोड़ भी सकते हैं। MKM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने खबरदार कर दिया, कहा शहर में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर अब तक 50 शहरी जा बहक हो चुके हैं। पुलिस ईदी जमा कर रही है और डाकू ईद मना रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज़ तरमज़ी ने कहा है कि बिजनेस टू बिजनेस ताउन पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का रास्ता है। उन्होंने सफारत खाने में इफ्तारी के मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान और इमारती मेहमानों के इज्तिमा से खिताब करते हुए शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की दूर अंदेश क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी सफीर ने पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ़द के हमरा शेख ज़ैद के मज़ार पर हाज़िरी दी और इनके रूह के साल सवाब के लिए फातह ख्वानी की। इस मौके पर फैसल नियाज़ तरमज़ी ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात आलमी कारोबारी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है, जो शेख ज़ैद के ख्वाब का मज़हर है, जिसने 7 अमारात को मुत्तहद किया और इन्हें UAE में तब्दील किया। इज्तिमा में पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, माहिर तालीम, ताजिर और मुकामी इमारती शामिल थे। पाकिस्तान के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान इन अव्वलीन ममालिक में से एक है जिसने मुत्तहदा अरब अमारात के क़याम से 6 माह कबल अपना सफीर भेजकर मुत्तहदा अरब अमारात में अपनी सिफारती नुमाइंदगी का आगाज़ किया। हमारा मुत्तहदा अरब अमारात के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। चौधरी ज़फ़र इकबाल एक पाकिस्तानी बैंकर यहाँ हैं जिन्होंने पहली बार जनवरी 1967 में शेख ज़ैद से मुलाकात की और फिर 1968 में अबू ज़ैबी चले गए और यहाँ UBL बैंक के एक ब्रांच खोली। फैसल नियाज़ तरमज़ी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान को बताया कि मिशन कौंसलर खिदमात को बढ़ाने के लिए कोशा है और जदीद तरीन सहूलियात के साथ नया कायम करदा कौंसल हाल रवां साल अगस्त तक काम शुरू कर देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान और इमारती दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जिनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। नए कौंसल जनरल का तारुफ कराते हुए फैसल नियाज़ तरमज़ी ने कम्युनिटी मेंबरान को कौंसलर खिदमात फराहम करने के लिए दुबई में पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने मुत्तहदा अमारात में पाकिस्तानियों के लिए बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि इनकी तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है जबकि स्कूल और तालीमी इदारे कम हैं। हर मुमकिन ताउन का वादा करते हुए उन्होंने पाकिस्तानी और इमारती ताजिरों पर जोर दिया कि वो स्कूल और यूनिवर्सिटियां बनाकर इस शोबे में सरमायाकारी करें। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के राब्ते जरूरी हैं जो कि 50 साल से जायद अरसे में परवान चढ़ रहे हैं। हमारे दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान बातचीत कारोबारी ताउन को मजीद बढ़ाने का मौका फराहम करती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। रमजान करीम है, रहमतों का खजीना, बख्शिशों का जीना, रब की है खास नेमत। इस रमजान हम ला रहे हैं आपके लिए एक रूहानी रू परवर रमजान ट्रांसमिशन नूर रमजान। अशरे रहमत में हम तलाश करेंगे रब्बुल आलमीन की रहमतें। अशरे मगफिरत में मांगेंगे रब के हुजूर मगफिरत की दुआ और अशरे निजात में पाएंगे जहन्नुम से आज़ादी। ये सब कुछ देखेंगे आप रमजान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन नूर रमजान में जय्यद उलमा कराम और मारूफ सनाफा हजरात के साथ सिर्फ और सिर्फ OPTV पर।
नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.